हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग। कौन सा रीजनिंग? यह रीजनिंग क्या है, बिहार शिक्षक भर्ती यानी पीआरटी प्लस कॉमन पेपर, ये दोनों के लिए है। साथ में अदर किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो रीजनिंग हर जगह काम आती है। सबके लिए क्या है, एक ही रीजनिंग होती है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, तो बिहार शिक्षक भर्ती के साथ साथ अदर अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वहाँ भी यह काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग। यह रीजनिंग जो है, बता दें कि ये प्लेटफार्म का बुक है, रुक्मिणी प्रकाशन का। ठीक है, इसमें पीआरटी, ठीक है, क्या है बता दें कि पीआरटी 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 प्लस कॉमन पेपर, ठीक है, कॉमन पेपर दोनों जो है इसमें, यानी पी वाई क्यू प्लस का मॉडल, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सम्मिलित है। तो हम दोनों क्वेश्चन करा रहे हैं, आपका पी वाई क्यू भी और मॉडल भी करा रहे हैं। ठीक है, आज का ये क्लास जो होगा, आज का ये जो क्लास है, ये क्लास नंबर क्या है तो 2 है। ये क्लास नंबर क्या है तो आपका 2 है। ठीक है, इससे पहले हमने पहला क्लास ले लिया। ठीक है, हमने इसका बेसिक बताए थे और साथ में आपका क्वेश्चन बताए थे। तो पहला क्लास में, ठीक है, हमने पी वाई क्यू कवर किया था। ठीक है, पहले क्लास में पी वाई क्यू कवर किया था। आज के दूसरा क्लास है तो क्या है, हम मॉडल क्वेश्चन लेंगे। क्या लेंगे? मॉडल क्वेश्चन लेंगे। तो साथ में इसका मॉडल क्वेश्चन और पी वाई क्यू हर चैप्टर का जो है हम कराएंगे। और ये चैप्टर क्या चल रहा है, जैसे ऊपर देख रहे हैं लिखा है कोडिंग डिकोडिंग। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। ये रीजनिंग का पहला चैप्टर है, क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए और ये पूरा जो है रीजनिंग का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम इसको एक बार रफ कर दें। ठीक है चलिए आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा इसको समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में फोर्स को, ठीक है, 83052 लिखा जाता है और गेम्स को, ठीक है, 42761 लिखा जाता है और फोरम को 08 957 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा, यानी सी का कोड क्या है। सुनिए, यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। आइए यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या है, यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे यहाँ लिखते हैं हम, क्या है कि फोर्स, FORRCE, फोर्स का कोड क्या है हमारे पास, 8383052 है। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास क्या है, फिर फोर्स का कोड है। अच्छा, उसके बाद से गेम्स, क्या है, गेम्स, तो यहाँ लिखते हैं GAMMES, गेम्स। गेम्स का कोड क्या है, तो हमारे पास 424761 है। उसके बाद से आइए फोरम, क्या है, फोरम, FORUM, फोरम का कोड कितना दिया है, 0080895 और 7, ये दिया है। पूछा क्या है, सी का कोड बताना है कि सी का कोड क्या होगा। इसका पूछा है कि सी का कोड क्या होगा। सुनिए, आइए हम यहाँ पर समझते, सुनिए। पहले तो यहाँ पर देखिए, कोशिश कीजिए कि कौन सा कोड कॉमन है, कौन सा कोड कॉमन है, मेरी बात ध्यान सुनिए। और सी कहाँ है, तो सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर। अगर सी यहाँ पर है तो देखिए इसमें FOR और FOR यहाँ आ रहा है और FOR आ रहा है। 3 डिजिट यहाँ खोजिए जो कॉमन है। एक देखिए, एक यहाँ पर देखिए 8 है, और एक क्या है, एक 5 है, और एक यहाँ क्या है, तो यहाँ पर एक 0 है। इसमें देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ 5 है और ये 0 है। इसका मतलब है कि जो FOR का कोड, तो ये तो यहाँ से 3 तो फिक्स हो गया, यानी जो ग्रीन कर दिए 3 तो फिक्स हो गया। बचा का, तो हमारे पास कोड बचा क्या, तो कोड बचा हमारे पास, एक तो हमारे पास ये 3 का बचा और यहाँ पर क्या बच गया, 2, ये तो फिक्स हो गया, यानी 4 FOR का। अब बचा क्या है, 3 बचा और 2 बचा है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ दू है और यहाँ दू है, यहाँ भी दू है, यहाँ भी दू है। तो इसमें देखिए कौन चीज़ कॉमन है, यहाँ दू है, यहाँ दू है, तो इसमें देखिए क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ दू है, यहाँ दू है, ये यहाँ पर देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, तो ई कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ दू और यहाँ दू, यहाँ दू और यहाँ दू। तो देखिए ये ई के लिए बना है, क्या है, ई का। तो ई का कोड क्या हो गया, दू हो गया। जब ई का कोड दू हो गया तो बताइए ये भी क्या है, ये भी कोड हमारा क्या हो गया, यहाँ पर चिन्हित हो गया, ग्रीन से हो गया कि फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसका भी कोड, ठीक है, इसका कोड भी मिल गया, 5 का भी कोड मिल गया, ओ का भी कोड, 8 का। तो बच कौन रहा है, तो 3 बच रहा है। और इसमें क्या बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है, तो आपका सी बच रहा है। तो सी ही ऐसा है, कुछ सी ही जो है, सी का ही कोड जो है क्या है, तो आपके पास 3 होगा। सी का कोड क्या होगा, तो 3 होगा, ऑप्शन होगा ए, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आगे बढ़ के देख लें, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, आइए, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। ओहो, एक सेकेंड बच्चे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, आइए फिर तीसरा, ठीक है। हाँ दूसरा, आइए देखिए क्या बोला है इसमें, एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को IWJL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लोग्स को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए यल है, यहाँ देखिए क्या है, तो आपके पास यल है, और यल में क्या दिया है, यहाँ पर यल, यहाँ यल है, यहाँ पर क्या दिया है, आई, मतलब क्या है, यहाँ पे यल होता है 12, आई होता है 9, यानी माइनस का 3 किया गया, माइनस क्या है, 3 किया गया, ठीक है, -3 घटाया गया, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या है, तो ये है जेड, और ये क्या है आपके पास, ये डब्लू, ठीक है। यहाँ पर 3 माइनस किया गया है, यहाँ पर आपका डब्लू होता है आपके पास 23, यानी यहाँ पर -4 जो है, -4 माइनस किया गया, ठीक है। यहाँ पर -3, यहाँ लिखते हैं क्या है कि यहाँ पर -3 किया गया है, यहाँ पर -4 किया गया। अब देखिए ये यम होता है 13, ठीक है, यम होता है 13, और ये जे होता है कितना, 10। तो यहाँ पर माइनस का 3 किया, तो -3 किया गया है। और ये पी होता है अपने पास, पी होता है 16, पी होता है 16, और ये एल होता है 12, तो माइनस का 4 किया गया है। तो जो प्रक्रिया इसमें किया गया है वही प्रक्रिया नीचे भी कर देंगे लोगों में, ठीक है। तो लोगों के लिए बताइए, लोगों के लिए ये जो लोगो है उसके लिए सुनिए, ये बताइए, यहाँ यल होता है 12, 12 में से बताइए, यल होता है 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 9 क्या होता है, तो आई होता है, क्या होता है, तो आई लिखेंगे। वो होता है 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, और 11 होता है अपने पास के, ठीक है। जी होता है अपने पास कितना होता है, 7, जी होता है 7, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 4, तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, डी। उसके बाद से यस होता है 19, और 19 में से क्या होगा, 4 घटाइएगा तो होता है 15, ठीक है। तो 15 यानी 15 होता है ओ होता है, ठीक है। तो आई के डी ओ आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में टू वर्ड्स को इतना लिखा जाता है, टू वर्ड्स को इतना लिखा जाता है, वांटेड को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में वारंट को कैसे लिखा जाता है। ये सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, सुनिए। ये जो है आपका, जैसे टी है तो टी का कोड 9 दे दिया है, ओ का कोड क्या है, तो 6 दे दिया है, जो जैसा उसी कोड दे। डब्ल्यू का कोड क्या है, डब्ल्यू का कोड क्या है, तो आपके पास 2 है। अच्छा, ए का कोड क्या है, ए का कोड क्या है, तो आपके पास 1 है। आर का कोड क्या है, 4 है। डी का कोड क्या है, तो 7 है। मतलब सिंपल ऐसे ही कोड बना दिया है। ये टी का 9, ओ का 6, डब्ल्यू का 2, ठीक है, ए का 1, आर का 4, डी का 7। तो सिंपल ऐसे कोड बना है, इसका भी सिंपल कोड बना है। डब्ल्यू का 2 है, ए का 1 है, एन का यहाँ पर 3 है, एन का 3 है, टी का कितना है, 9 है, ई का कितना है, 5 है, और डी का 7 है। तो इसी तरह से वारंट का कोड लिख देना है, बस इसी का क्या करना है, सिंपल वारंट का कोड लिख देना है। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं वारंट का कोड, ठीक है। आइए वारंट लिख लेते हैं, WA डबल आर, ठीक है, ANT वारंट है ना, ठीक है।
ANT। आइए W बताइए, यहाँ W का कोड 2 है, चाहे यहाँ से लिखिए चाहे यहाँ से लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ से लिख लीजिए चाहे यहाँ से। देखिए यहाँ W का कोड 2 है, यहाँ देखिए W 3 नंबर पर है, यहाँ पे देखिए 2 ही है, तो यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिख देंगे 2, ठीक है। ए का कोड देखिए, यहाँ ए का कोड कितना है, तो 1 है, यहाँ भी ए का कोड 1 ही है, तो यहाँ लिखेंगे 1। आर का कोड देखिए कितना है, आर का कोड कितना है, 4 है, तो 4 2 बार 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ए का कोड कितना है, तो 1 है, ए का कोड कितना है, तो 1 है, ठीक है। एन का कोड कितना है, तो एन यहाँ पर 3 नंबर पे है, और 3 नंबर पर क्या है, तो यहाँ 9 है, ठीक है। आइए उसके बाद से टी का कोड कितना है, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ एन कितना है, एन का कोड कितना है, तो 1 2 3 3 है, एन का कोड 3 है, तो यहाँ 3 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद टी का कोड कितना है, टी का कोड 3 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दिए, ठीक है। तो अब मिलाइए 21 44 139, 21 44 139, आंसर होगा सी, आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में TDG को 80/180 लिखा जाता है, तो VVI 432 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में KCE को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए TDG, यहाँ पर T का वैल्यू कितना होता है, T का वैल्यू कितना होता है, तो 20 होता है, कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। D का कितना होता है, तो 4 होता है, और G का कितना होता है, तो 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। अच्छा इसमें सभी में गुणा कराने के बाद, ठीक है, किससे कर देना है, आपको 3 से गुणा करना है, ठीक है। एक बार देखते हैं, तो ये क्या होगा 80, फिर क्या होगा, तो ये 7 इंटू में ये बाहर कितना है, तो 3, ठीक है। अब सुनिए, तो 8 7 56 560 इंटू में क्या होगा 3 करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 6 3 18 का 8 हासिल आएगा आपके पास कितना, 1, ठीक है। 6 3 18 हासिल आएगा 3 5 15 1 16, ठीक है। 1680 दिया, ठीक है। आइए उसी तरह से क्या करेंगे, उसी तरह से ये भी को भी लिखिएगा तो 432 से आएगा। उसी तरह से किसका निकालना है, तो हमें निकालना है किसका, KCE का, ठीक है। ऐसे भी निकालेगा ना इसका भी का तो इतना ही आएगा, 432 से आएगा। इसी तरह से करना है, लास्ट में 3 से गुणा कर देना है। तो K का होता है अपने पास 11 इंटू C का होता है अपने पास 3 और E का होता है 5, ठीक है। ये हो जाएगा 11 और ये होगा आपके पास 15, क्या होगा 15, तो 3 5 15, 11 5 55 का 5 हासिल आएगा 5, 11 करने 11 5 कितना होगा 16। और इसमें क्या करना है, ओवरऑल आपको जैसे इसमें 3 से गुणा कराना है, तो इसमें भी क्या करना है, 3 से गुणा कराना ही है, 3 से गुणा कराना है। तो यहाँ भी क्या करिए, 3 से गुणा करिए। तो देखिए 5 3 15 का 5 हासिल आएगा 1, 3 6 के 18 और 1 19 हासिल आएगा 1, 3 करने 3 1 4, 495 आंसर होगा सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां, एक निश्चित कूट भाषा में अमृतसर को, ठीक है, इतना लिखा जाता है और दुर्गापुर को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शिलांग को कैसे लिखा है, सुनिए। यहाँ अमृतसर जो लिखा है, देखिए ये लेटर को आपस में चेंज किया है। देखिए क्या है, AM है तो MA किया है, यहाँ पर AM है तो क्या किया है, MA किया है। IR है तो इसको IR लिखा है, जैसे RI है तो IR किया है, देख रहे हैं। और यहाँ पर TS है ना तो ST किया है, ST किया है। यहाँ पर AR है तो RA किया है, ठीक है। तो हम इसी तरह से चेंज कर देंगे। ठीक उसी तरह से दुर्गापुर का DU है, देख रहे हैं DU, तो क्या है UD लिखा है, ठीक है। RJ है तो GR लिखा है, तो हम इसी को हम पलट देते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर SHI LONG। अब पलटना कितना है, 2 2 का, 2 2 का ही पलटना है। 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 सॉरी और 2 ये हो गया, इसी को पलटना है। तो इसको आपस में इंटरचेंज किया तो क्या होगा,
एच एस होगा, क्या होगा, एच एस होगा। इसको पलटिएगा तो एल आई होगा, इसको पलटिएगा तो ओ एल होगा, इसको पलटिएगा तो क्या होगा, तो जी एन होगा। देखिए ये कहाँ दिया है, एच एस एल आई ओ एल जी एन, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ओहो, ठीक है, मेरे तो बता दिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, एक निश्चित कुट भाषा में एलिस को रेखा लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में, ठीक है, वायलेट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एलिस जो लिखा गया है, ये लास्ट अक्षर यस, देखिए यस होता है 19, यहाँ दिया है 18, इसका मतलब इसमें कुछ रिलेशन है। इसमें क्या किया है, 19 में से एक घटाया, उल्टा काम किया है, 19 में से एक घटाया तो आर, तो इसको पहले लिखा है, यहाँ से उल्टा करके इसको पहले लिखा है, तो एक घटाया आर, और ई को जैसे को तैसे रखा है। फिर यहाँ आई होता है आपके पास 9, ठीक है, 9 में से एक घटाया है, तो 9 में से एक जगह तो 8 होता है, यह बिल्कुल बात सही है। यल को जैसे को तैसे लिख दिया है। फिर होता है यल होता है कितना है, 12, तो 12 में से एक घटाएगा तो कितना आएगा, 11 होता है कि, तो के लिखा है और ए लास्ट में लिख दिया। ठीक है, तो उसी तरह से हम इसको उलट देंगे, जैसे वो क्या है उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे। जैसे क्या है, बी ए एल एल ई टी, क्या है, बुलेट है। ठीक है, तो बुलेट को हम क्या करेंगे, ठीक है, बुलेट को सुनिए, तो हम जैसे ये किया उसी तरह से हम किएंगे, ये यस की तरफ से किया, हम इसी तरह से करें। ठीक है, ये टी है, तो टी में क्या है, -1 करेंगे, टी में -1 करेंगे तो ये क्या, टी होता है 20, यानी आएगा यस, क्या आ जाएगा, यस। अब ई को जैसे को तैसा लिख देंगे, ई। ठीक है, अब यहाँ यल है, तो यल में से क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो यल में से 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, की आ जाएगा, यानी 11। ठीक है, फिर यल लिख देंगे, फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जेड आएगा। फिर क्या लिख देंगे, हम बी लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए कहीं लिखा है एस ई के एल जेड बी, एस ई के एल जेड बी। ठीक है, एस ई के एल जेड बी, आंसर होगा आपके पास ए। ठीक है, एस ई के एल जेड बी, आंसर होगा आपका ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में मैच्योर को 82 लिखा जाता है और हायर को 59 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एशियन को कैसे लिखा जाता है। अब सुनिए, जो मैच्योर दिया है पहले हम इसका नंबर लिखते हैं। ठीक है, मैच्योर दिया है, मैच्योर क्या है, मैच्योर दिया है, मैच्योर, साथ ही जो मैच्योर दिया है, मैच्योर, अगर इसका नंबरिंग लिखे, ठीक है, नंबरिंग लिखे तो बताइए, यम होता है कितना, यम, सुनिए, यम होता है आपके पास 13, यम होता है 13, ये होता है प्लस का 1 होता है। अच्छा, टी होता है 20, तो 20, यू होता है आपके पास 21, तो 21। ठीक है, आर होता है 18, तो 18, और ई होता है 5, तो 5। चलिए सबको जोड़ते हैं, ठीक है, एक बात बताइए, यहाँ देखिए 20 से 20 40 से ही हो गया, 20 से 20 40 हो गया, एक यहाँ एक यहाँ, ये 18 को देखो 20, तो 20 तिहाई 60 हो गया, क्या है, 20 तिहाई 60, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 20 तिहाई कितना हो जाएगा, तक मेरे पास 60 हो गया, और 60 है 5 65 हो गया, 60 5 65, 65 और 10, 65 और 10, ठीक है, 65 और 10, 65 10 75, और 75 और 3 कितना होगा, तो ये 75 और 3 कितना होगा, तो 78। ठीक है, 78, ठीक है, 78 में अगर हम 4 जोड़ दें, क्या कर रहे हैं इसमें, नया प्रक्रिया, 78 में अगर 4 जोड़ दें तो कितना आएगा, तो 82, कितना आएगा, तो 82। यही प्रक्रिया क्या करना है, इसमें करना है। अगर हायर में ये पूरा जो है एच की वैल्यू, आई का वैल्यू, जे का, एच का, ई का, आर का वैल्यू लिखे और उसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो आपको 59 आएगा 100%। ठीक है, 59 आएगा। ठीक उसी तरह से हम एशियन कर लेते हैं, एशियन, तो जो हमारे पास एशियन है, ASIAN, एशियन। ठीक है, तो ए होता है 1, एस होता है आपके पास 19, ठीक है, आई होता है 9, ठीक है, ए होता है 1, और एन होता है आपके पास 14। ठीक है, सबको जोड़िए, 9 1 10, 9 1 10, ठीक है,
9 1 10, 9 1 10, 10 10 20 4, 24 के 4 हासिल आएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 44। 44 में क्या करना है, 4 जोड़ देना है, ठीक है। क्या है, 4 जोड़ देना है। तो 4 जोड़िएगा तो कितना होगा आपके पास, आंसर आएगा 48। आंसर होगा आपके पास सी, ठीक है। हायर को भी ऐसे ही कीजिएगा, इसमें 4 जोड़िएगा तो 59 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें कर दिए, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8। एक निश्चित कुट भाषा में बी हाफ को DYCNZ लिखा जाता है, तो क्लिनिक को कैसे लिखा जाता है। अब सुनिए, यहाँ देखिए बी है, यहाँ देखिए डी है, प्लस 2 जोड़ा गया है, प्लस क्या है 2 जोड़ा गया है। इसमें क्या है, प्लस 2 जोड़ा गया है, इसमें क्या है -2 किया गया, सी आएगा। फिर प्लस 2 जोड़ा गया है, फिर -2 किया गया, प्लस 2 जोड़ा गया है, ठीक है, और -2 किया गया। इसका मतलब समझे कि +2 +2 -2 +2 -2 ये करना है अंकों में। अब ये जो अंक है ना, इसके प्लेस पे, जैसे बी आता है 2 पे, बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, ठीक है। तो 5 में से 2 घटाया गया, वही काम किया गया। तो देखिए बी आता है 2, बी में 2 आता है 2 पे, 2 2 कितना होता है 4, और 4 किस पे आता है, डी पे आता है। यहाँ पर होता है 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, तो 3, और 3 होता है सी, ठीक है। यही काम किया गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, क्लिनिक कर लेते हैं। क्लिनिक क्या है, क्लिनिक 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 NIC क्लिनिक, ठीक है। तो क्लिनिक में देखिए यहाँ पर +2 करेंगे, तो +2 करेंगे तो 1 3 में 2 जगह तो 5, अब 5 होता है आपके पास ई, ठीक है। उसके बाद से यल होता है आपके पास कितना होता है 12, यल होता है 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10, यानी कि जे हो जाएगा, ठीक है। +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, यानी कि अच्छा -2 करेंगे, -2 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एल, ठीक है। +2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास के, फिर -2 करेंगे, -2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए, ठीक है। तो ई जे के एल के ए, ई जे के एल के ए, ई जे के एल के ए, आंसर होगा आपके पास सी, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक निश्चित कोड भाषा में रेनबो को ऐसे लिखा जाता है और सनशाइन को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मून लाइट को कैसे लिखा जाएगा। आप एक चीज़ समझिए, यहाँ देखिए जो रेनबो है ना, जो रेनबो है, तो यहाँ पर देखिए एक होता है कॉन्सोनेंट और एक होता है वॉवेल्स। तो वॉवेल्स किसने नंबर लिखा है, जैसे आर है कॉन्सोनेंट, आर है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में 1 बढ़ा करके फिर कॉन्सोनेंट लिख दिया है। जैसे आर होता है 18 और यस होता है 19, तो आर में 1 बढ़ा है 19 हुआ है, उसने कॉन्सोनेंट को लिख दिया है। और ई के खाए नंबर लिखा है, उसमें कुछ बढ़ा नहीं है, ये 1 पर आता है तो 1 लिख दिया, आई 9 पर आता है तो 9 लिख दिया, ठीक है। तो वॉवेल्स जो है उसका नंबर लिखा है, कॉन्सोनेंट में 1 बढ़ा करके लिखा है। बात समझे। यहाँ पर देखिए जैसे आर होता है आपके पास 18, तो इसमें 1 जोड़ा हुआ है तो हो गया 19, ए होता है 1 तो 1 रखा है, आई होता है 9 तो 9 रखा है, यन होता है 14, 1 जोड़ेंगे तो 15, कॉन्सोनेंट है तो ये ओ लिख दिया है, ठीक है। अच्छा बी होता है 2, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 3 होता है अपने पास, सी पर होता है ओ, ठीक है। तो ओ जो होता है वो अपने पास का है वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स है तो इसका नंबर लिख देगा, तो 15 लिखा है। और डब्लू होता है आपके पास 23, 1 जोड़ा होता है कितना हो गया तो 24। तो सेम जिस तरह से ये किया है उसी तरह से इसको भी किया है, जो प्रक्रिया इसमें किया है वही प्रक्रिया इसमें किया है, और जो प्रक्रिया इसमें होगा वही प्रक्रिया इसमें करना है, ठीक है। मतलब ये हो चुका है, जो प्रक्रिया इसमें हुआ है वही प्रक्रिया इसमें हुआ है। अब हमको मून लाइट को चेंज करना है, क्या है मून क्या है, मून LIGHT, ठीक है। तो मून को करना है तो बताइए, यम होता है अपने पास, यम होता है 13, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, तो यहाँ लिख देंगे हम एन। और ओ होता है, यानी ओ क्या है वॉवेल्स है, तो ये 15, ये होता है 15, तो हम 15 2 बार लिख देंगे 15, ठीक है। यन होता है आपके पास 14, ठीक है, यन होता है 14, 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है तो 15, तो यहाँ रखेंगे ओ, ठीक है। यल होता है 12,
12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, तो ये हो जाएगा आपके पास m। i होता है आपके पास 9, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। ये j होता है आपके पास, j होता है 7, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास 8, ठीक है। h होता है 8, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास 9, और एक t होता है आपके पास 20, जोड़ेंगे तो हो जाता है आपके पास 21। तो यही आपके पास कोड बनेगा N1515, N1515 OM, OMJH, OMJH, OM नहीं, क्योंकि I है ना, तो I का जो है नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। I का क्या है, ये नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पर L जो होता है, L होता है 12, ठीक है। I का 9 लिखा जाएगा, ये 9 लिखा है क्योंकि ये वॉवेल्स है, क्या है ना, ये वॉवेल्स है, इसीलिए यहाँ पर 9 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा, ठीक है। वॉवेल्स का नंबर लिखना है, अब कॉन्सोनेंट में एक बढ़ाकर फिर से कॉन्सोनेंट ही लिखना है, ठीक है। तो यहीं देखिए यहाँ पर 9HIU, 9HIU, ठीक है। तो N1515 OM 9HIU, आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आइए चलिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, करें एक निश्चित कुट भाषा में TE को RFY लिखा जाता है, तो कॉफ़ी को इतना लिखा जाता है, तो शुगर को कैसे लिखा है। सुनिए, यहाँ पर देखिए टी कितना होता है 20, टी होता है 20, यानी R होता है 18, इसका मतलब -2 किया गया है। ई होता है आपका जो है 5, ई होता है कितना, तो आपके पास 5 होता है, ठीक है। और ये एफ होता है कितना 6, तो इसमें क्या है कि +1 किया गया। अच्छा, ये होता है आपका जो है, ये होता है आपका 1, ठीक है। और यहाँ पर वाई, इसका मतलब है कि ये -2 किया गया है, यानी इसका मतलब है -2 + 1 -2 + 1, ऐसे सीरीज बढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम इसी से, ठीक, जिसमें इस तरह से जिसमें टी और RFY में किया गया, उसी तरह से कॉफ़ी और इसमें भी किया गया। तो अब किसका निकालना है, शुगर में निकालना है। तो शुगर का हम कोड लिखते हैं, देखिए यहाँ पर -2 घटाइए, 19 में से 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास Q यानी कि 17, ठीक है। और यहाँ पर +1 कीजिए तो हो जाएगा अपने पास V हो जाएगा, ठीक है। +1 कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्या -2 करना है, तो -2 करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास E हो जाएगा, ठीक है, E हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर -2 करना है Q, यहाँ +1 करना है तो V, और फिर यहाँ पर -2 करना है तो हाँ, ठीक है, E -2। अब फिर क्या है, +1 करना है, तो +1 करना है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा, B हो जाएगा। फिर क्या करना है, -2 करना है तो ये P हो जाएगा, ठीक है। तो ये QVEPB, QV, ठीक है, EPB, आंसर होगा C, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए, एक निश्चित भाषा में डिफिनेट को इतना लिखा जाता है और बफेलो को इतना लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में अटैच्ड को कैसे लिखा है। सुनिए, यहाँ कुछ नहीं किया, देखिए जो DE है, यहाँ देखिए FI जो 2 अक्षर है FI, और क्या है FI, और इधर लिया है ये बीच का 2 और लास्ट का 2, इसमें बीच का 2 और लास्ट का 2 एक साथ लाया है, फिर ये लास्ट का 2 और फिर ये बीच का 2 एक साथ ले गया, ठीक है। यानी पहले FI और फिर TI लिया है, फिर आपके पास क्या क्या है, यानी कि DE और फिर लिया है आपका NI है। ठीक जिस तरह से ये किया है उसी तरह से हम किस में करते हैं, अटैच में। जो अटैच है इसका स्पेलिंग लिखते हैं ATTA लिखते हैं, CHED। अब इसमें ना एक काम करते हैं, हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। पेयर बनाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, जिसको एक साथ करना उसको
ऐसे हम पेयर बनाते हैं कि जो अच्छा लगे। सुनिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसको एक साथ लाएंगे, किसको किसको, यानी TA को और फिर ED को एक साथ लाएंगे, फिर हम लाएंगे हम किसको, हम AT को, और फिर लाएंगे हम CH को। तो सबसे पहले जो ब्लू कलर है हम उसको लाते हैं। ये आ गया अपने पास TA और क्या आ गया अपने पास ED, TA ED, फिर आएगा अपने पास AT और फिर आएगा अपने पास CH, क्या आएगा, तो ये CH, ठीक है। बस जैसा ये किया वैसे हमने ये कर दिया। सुनिए, तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, TA ED यहाँ आ रहा है, AT CH, आंसर होगा C, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित कुट भाषा में टाइम को 43 लिखा जाता है और वेन को 46 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में टर्न को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए जो टाइम है इसका हम नंबर लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 20, 9 और ये हो जाएगा अपने पास 13 और ये हो जाएगा अपने पास 5, जोड़िए कितना हो रहा है, ठीक है। ये 29, एक यहाँ पर जोड़िए, 9 3 12, 9 3 12, 12 5 17, 17 का क्या हो जाएगा, 17 का 7, ठीक है। हासिल आएगा 1 और ये हो जाएगा 4, 47 से लेके यहाँ 43 है। ये काम करते हैं, माइनस का 4 कर देते हैं, माइनस का 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो 43 आएगा। हमने क्या किया है, यहाँ पर -4 किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो -4 किया है। आपको भी क्या करना होगा, जो आंसर आएगा -4 कर देना, ठीक है। चलिए क्या इसको हम जोड़ कर देख लेते हैं। जैसे वेन है, क्या है वेन का देखते हैं, 46 आता है, W होता है 23, अच्छा H होता है अपने पास 8 और E होता है 5 और N होता है अपने पास 14, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, 8 3 11, 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20 का 0, ठीक है। हासिल आएगा अपने पास 2, ठीक है। ये होगा 3 और 2 होगा 50, यानी 50 हो गया। और इसमें से क्या है ना, माइनस का 4 कीजिए, तो कितना आ रहा है, तो 46 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। छिला है, यानी माइनस को 4 करना। उसी तरह से टर्न का क्या है, टर्न का तो T का होता है 20, U का होता है 21 और R का होता है अपने पास 18 नंबर होता है, मैंने शुरू में बता दिया है। और N होता है मेरे पास 14। ये किस नंबर पर आता है वही हम नंबर लिख रहे हैं, बात समझे ना। जैसे T 20 पे आता है, U 21 पे आता है, R 18 पे आता है, N 14 पे आता है। ये सबको जोड़िए, 8 1 9, 9 4 13 का 3, हासिल आएगा 1, ठीक है। और 2 2 4 और 2 6 और 6 1 कितना होगा, तो 7 होगा, 2, ठीक है। 2 2 4, 4 2 6 और 6 1 7, 73, 73 में से माइनस का 4 कर दीजिए तो क्या आएगा, 69, यानी 69, आंसर क्या आएगा, तो 69। तो आंसर होगा आपके पास बी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 देखते हैं, एक निश्चित कुट भाषा में 11 को इतना लिखा जाता है तो 20 को इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में 40 को कैसे लिखा है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, +2 किया गया, यानी 5 और 2 7, 12 और 2 14, 5 और 2 7, 22 और 2 24, 5 और 2 7, 14 और 2 16, यानी +2, समझे, +2 सब में +2 किया गया है। ये सीरीज पकड़ा गया तो इसमें भी +2 ही किया गया होगा। चलिए हम 40 पर चलते हैं, ठीक है। इसमें +2 करके हम देख लेते हैं। F होता है, बताइए F की बात करें, F होता है अपने पास कितना होता है, F होता है 6, तो 6 में 2 जुड़ेगा तो 8, तो ये क्या आ जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। O होता है कितना, O होता है 15, 15 में 2 जुड़ेगा तो 17, Q आ गया। R होता है 18, 2 जुड़ेगा तो 20, ठीक है। T होता है 20, 2 जुड़ेगा तो आएगा 22, ठीक है। उसके बाद से Y होता है 25, 2 जोड़ेगा तो आएगा अपने पास A, ठीक है। आइए तो HQTVA ऑप्शन होगा आपके पास A, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित कुट भाषा में होस्ट को इतना लिखा जाता है, अकिंडो को इतना लिखा जाता है, तो KNS को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में W को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर हम समझते हैं होस्ट,
HOST, ठीक है, क्या लिखा जाता है 972। उसी तरह से देखिए यहाँ होस्ट को इतना लिखा जाता है, किंडो कितना लेता है KIINDO, क्या लिखा जाता है, तो लिखा जाता है 4 5 3 10, ठीक है। उसके बाद से नोज KNOWS, नोज मैंने जानना क्या है 3 7 6 5 4, ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन हो रही है, ठीक है। अगर इसमें देखिए अगर होस्ट में अच्छा निकालना क्या है W का, निकालना किसका है W का, W किस में है तो इसमें है, ठीक है। चलिए तो पहले इस दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या है, मेरी बात ध्यान सुनिए। नंबर में देखिए तो एक 4 कॉमन हो रहा है और एक यहाँ 4 कॉमन हो रहा है। क्या इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन हो रहा है, क्या इसमें 9 है तो 9 नहीं है, 7 है इसमें 7 नहीं है, 2 है 2 नहीं है, ठीक है। एक 4 ही कॉमन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यह 4 कॉमन हो रहा है। और इस वर्ड में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो O कॉमन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि O के लिए जो O के लिए है, O के लिए तो O के लिए क्या बन गया, तो ये 4 बन गया। O के लिए क्या है, कोड क्या है तो 4 है। O के लिए कोड क्या बन गया तो 4 बन गया। अब सुनिए तो O के कोड बन गया 4 हमारा घेरा आ गया, ठीक है, 4 बन गया। अब सुनिए अब इस वाले में, अब इसमें और इसमें देख लेते हैं, किसमें, हम इस वाले में इसमें देखते हैं। इसमें देखिए 9 7 2, यहाँ इसमें 7 है, और कुछ है का, 9 है का नहीं है, 2 है का नहीं। तो अब देखिए इसमें 7 है, तो इसमें देखिए वर्ड कौन सा कॉमन हो रहा है, ठीक है 7 है, तो 7 है। इसका मतलब है इसमें 7 है और इसमें 7 है, नंबर तो 7 है। और वर्ड देखिए यहाँ यस है और यहाँ क्या है यस है, यहाँ यस है यहाँ यस है, मतलब क्या है, इससे ये पता चला कि जो है 7 का जो कोड होगा, ये जो 7 का जो कोड होगा वो क्या होगा, यहाँ 7 है यहाँ 7 है, तो इसका मतलब इसमें यस है तो इसमें यस है, तो ये होगा यस के लिए हो जाएगा, ये यस के लिए, मतलब क्या होगा ये 7 के लिए। इसका कोड कितना बन गया है तो 4, इसका कोड बन गया है 7, यानी O का कोड है 4 और यस का कोड है 7, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब सुनिए अब बात करते हैं इसमें और इसमें बात कर लेते हैं। सुनिए इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, सुनिए इसमें देखिए तो एक 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। ये देखिए नंबर में 3 है और 5 है तो 5 है, ठीक है। और बाकी देखिए 1 है नहीं है, क्या 0 है नहीं है, तो इसका मतलब अभी इसमें 2 चीज़ों को कॉमन करना है, 2 चीज़ों को कॉमन करना है कि इसमें और इसमें। देखिए तो यहाँ पर 5 3 और 3 5, तो इसमें 2 चीज़ देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो एक के है, एक क्या है यहाँ पर, एक के है और एक दूसरा क्या आता है आपका पास एन है। इसका मतलब है कि हम ये कहें कि यहाँ पर ये कहें कि के क्या है, एक तो आपके पास के, यहाँ के, और दूसरा क्या है तो आपके पास एन, के और एन यहाँ हो गया। यहाँ पर 2 वर्ड जो यहाँ पर क्या हो गया कॉमन हो गया इसके लिए, यानी क्या है तो एक 5 और एक क्या हो गया ये 3 कॉमन हो गया, यहाँ कॉमन हो गया 5 और क्या हो गया 3 कॉमन हो गया। अब सुनिए अभी बताइए यहाँ पर W इस वाले में है, O के लिए बताइए 4 है, O के लिए यहाँ पर 4 है, O के लिए 4 है, ये O के लिए क्या है, यहाँ पर O के लिए देखिए 4 बैठा हुआ है, O के लिए 4 बैठा है, तो ये भी तो वर्ड फिक्स हो गया, ये भी तो वर्ड क्या हो गया फिक्स हो गया, ये 4 इसके लिए तो पहले से बैठा है ना O, ठीक है। तो बचा का अब बताइए इधर W बच रहा है, इधर 6 बच रहा है, इधर W बच रहा है, इधर 6 बच रहा है, तो W का जो कोड होगा वो क्या होगा तो 6 होगा, W का कोड होगा तो 6 होगा। और इसमें कहीं 6 दिया है कहीं नहीं दिया है, तो आंसर होगा इनमें कोई नहीं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट और फास्ट, ठीक है। इससे केप्ट है, तो केप्ट को हम लिखते हैं पहले केप्ट, KEPT केप्ट का हम लिखते हैं नंबरिंग लिखते हैं, ठीक है। कि कितना नंबर पर आता है तो 11, ई कितना आता है तो 5,
पी कितना आता है तो 16, टी कितना आता है तो 20। ठीक है, एक काम करते हैं, देखिए यहाँ जोड़ते हैं 6 5 11, 6 5 11 एक 12, 12 का 2 हासिल आएगा 1। ठीक है, देखिए 1 1 2 2 2 4, एक कितना हो जाएगा तो 5, कितना हो गया तो 52। ये तो सीधे सीधे दे दिया, कितना है 52, 52 हो भी रहा है। ठीक है, अच्छा तो लक का 27, तो यल होता है 12, यल होता है 12, ये होता है 1, सी होता है 3। ठीक है, और के होता है अपने पास 11। ठीक है, तो देखो ना 3 और 3 6 1 7 और ये 2, बिल्कुल 27 भी आ रहा है। तो सीधी सीधी सी बात है लाइन का, क्या है LIN, लाइन, LIN लाइन का। तो लाइन का बताइए, लाइन का क्या है, L का होता है 12, I का होता है 9, N का होता है 14, E का होता है 5। सबको जोड़िए, तो 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20 के 0 हासिल आएगा 2। ठीक है, और 2 2 4, आंसर होगा 40, आंसर होगा 40, आंसर होगा सही। तो साथियों बताइए आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पर एक कंप्लीट पूरा जो रीजनिंग जो है प्रीवियस ईयर्स प्लस मॉडल क्वेश्चन दोनों जो है यहाँ पर कवर कराया है। ठीक है, बाकी कोई भूल चूक लेनी देनी हो उसके लिए क्षमा, बाकी जो है अपना ख्याल रखिए और अपने जो है पढ़ाई मन से करते रहिए। अभी TRE 4 आने वाला है। ठीक है, इस बिल्कुल जो मतलब संदिग्ध मत रहिए कि TRE 4 नहीं आएगा, ये 101% है कि आएगा, दूर आएगा, दुरस्त आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी आपके पास कोई विचार हो आप कमेंट में ज़रूर करें। ठीक है, चलिए।